यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने पहली बैठक की। एक 30 सदस्यीय समिति ने यूसीसी के मसौदे पर चर्चा की। मीटिंग में और क्या-क्या हुआ, किस पार्टी के मेंबर ने यूसीसी पर यस कहा और किसने ड्राफ्ट की कॉपी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक कानून की बात करते हैं तो विरोधी इसे डिवाइडिंग कोड क्यों समझते हैं। यूसीसी आने से ऐसा क्या बदल जाएगा कि फॉर्मल ड्राफ्ट आने से पहले से ही इसका विरोध हो रहा है। कोई इसे बीजेपी का 2024 का चुनावी एजेंडा बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि पीएम मोदी देश की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। यूसीसी से शरीयत कानूनों में क्या बदलाव आ जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहली ऑफिशियल मीटिंग हो गई। रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉ पर कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने मंत्रालय के अफसरों और लॉ कमीशन के साथ अहम बैठक की। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन के पास अब तक 19 लाख सुझाव आए हैं। बैठक में कांग्रेस मेंबर ने ड्राफ्ट की कॉपी की मांग की। शिवसेना, बीएसपी और बीआरएस ने ड्राफ्ट पर चर्चा की मांग की। यूसीसी के लिए जिस समिति का गठन सरकार ने किया है उसके अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी हैं। इस समिति में टोटल 31 मेंबर हैं। इसमें बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, बीआरएस के नेता शामिल हैं। समिति का काम यूसीसी से जुड़े हर एक मुद्दों की जांच करना है। स्थायी समिति यूसीसी पर धर्मगुरुओं, नेताओं, वकीलों और एक्सपर्ट की राय जानने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। यूसीसी देश में कब आएगा, कैसे आएगा, यह अभी पब्लिक डोमेन में आना बाकी है, लेकिन इस वक्त पूरे देश में यूसीसी पर काफी तेज बहस चल रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। यूसीसी के साथ खड़े होने वाले इसके फायदे गिना रहे हैं, जबकि विरोध करने वालों की नजर में यूसीसी लागू होने से देश के अंदर धार्मिक आजादी को बड़ा खतरा पहुंचेगा। यूसीसी में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को समान नागरिक कानून में बदलने का प्रस्ताव है। मतलब यूसीसी सभी धर्मों और जातियों के लिए लागू होगा। तो पहली मीटिंग है यूसीसी की। जब तक हमारे सामने ड्राफ्ट क्या है, किस प्रकार से कानून बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या सोशल जस्टिस का कोई मुद्दा है उसमें लोगों के लिए, समाज के लिए, वो देखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहां अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो सही। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। पूरे देश में अगर एक कानून हो और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बाबा साहब कह करके, बाबा साहब की स्पीचों से जो निकल करके आता है और दलितों के कई, जैसे अडॉप्शन का है उसमें दलितों को भी फायदा होता है और बहुत सारे और जो दूसरे अलग अलग धर्म में सबको फायदा होता है, तो देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रोसीजर है कि फंक्शनिंग कैसे हो, इस पे पूरे डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश में एक माहौल बनना चाहिए। यूसीसी आने से मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि विरासत और गोद लेने का सिस्टम भी समुदाय विशेष पर आधारित रहेगा। मतलब यूसीसी शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। यानी शादी, तलाक और संपत्ति बंटवारे को लेकर सभी निजी कानून खत्म हो जाएंगे। अगर मोदी सरकार यूसीसी लेकर आती है और संसद के दोनों सदनों में यह बिल पास होकर कानून बनता है तो अलग अलग कानूनों से देश मुक्त हो जाएगा। यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सब एक कानून से बन जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो,
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। अब आपको बताते हैं कि शरीयत के कौन कौन से नियम हैं जो यूसीसी के लागू होने के बाद बदल सकते हैं। हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक लग जाएगी। पॉलीगैमी या बहुविवाह का सिस्टम खत्म हो जाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के आधार समान होंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर ये सारे नियम यूसीसी के लागू होने के बाद बदलने वाले हैं। जो छूट पर्सनल लॉ के नाम पर अलग अलग धर्मों को मिलती आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल से समझिए। शरीयत के हिसाब से एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादी करने की आजादी है, जबकि आईपीसी का सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई पुरुष या महिला बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है या करती है तो वो कानूनन अवैध होगा और साथ ही साथ ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। जबकि मुस्लिम पुरुषों पर आईपीसी की यह धारा लागू नहीं होती और वो एक साथ 4 शादियां कर सकता है। यूसीसी के आने के बाद इन जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी और चाहे मामला शादी से जुड़ा हो या तलाक से, सभी मामलों में आईपीसी जैसे कानून ही लागू होंगे। यूसीसी के आने से सिर्फ शरीयत कानून ही नहीं बल्कि हिंदुओं के पर्सनल लॉ भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यूसीसी के आने से देश की डायवर्सिटी खतरे में दिख रही है। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। यूसीसी के आने से HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर हिंदुओं को मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। हिंदू महिलाओं को अपने परिवार की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। साथ ही साथ हिंदुओं में चाहे तलाक के कानून हो या महिलाओं से जुड़े अन्य कई नियमों में भी बदलाव आएगा और वो भी आईपीसी और अन्य कानूनों के दायरे में आ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।